नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है परसेंटेज का। कौन सा टॉपिक? परसेंटेज का। आज परसेंटेज का पहला ही चैप्टर होगा जो बहुत ही अच्छे से कवर कराएंगे तुम्हें। जो शॉर्ट से शॉर्ट जो ट्रिक होगी उससे कराएंगे। जो मतलब सबसे ज़्यादा जो आसान क्वेश्चन को करने की जो आसान ट्रिक होगी उसी तरीक़ा से बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे। जो जितने से ज़्यादा बेस हो सके उस हिसाब से चलेंगे। ठीक, तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा कैसे होगा। देखो, परसेंटेज का पार्ट पहला। ठीक, कौन सा? परसेंटेज का पार्ट पहला। तो आज देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले बताएंगे तुम्हें परसेंटेज होते क्या है। ठीक है, तो हिंदी में बोले तो ऐसे प्रतिशत। हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे क्या बोलेंगे? प्रतिशत। अच्छा, इसी में जो सारी चीज जो छुपी हुई है इसी के अंदर छुपी हुई है देखा जाए तो देखो, इससे अगर प्रति को हम अलग कर दें, प्रति और प्लस शत, अगर प्रतिशत को अलग कर दें और शत को अलग कर दें तो देखा जाए तो शत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। शत का मतलब क्या होता है हमारा? 100। शत का मतलब होता है हमारा 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। जो भी हमारी जो भी बात होगी, जो भी बात की जाएगी वो 100 के ऊपर की जाएगी। किसके ऊपर? 100 के ऊपर। तो देखो कैसे की जाएगी। कोई चीज हमारी अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। तो देखो, अगर हम पहले अगर देखा जाए, अगर किसी भी चीज की जैसे कि आय, किसी व्यक्ति की आय अगर वो 70% खर्च करता है, कितना खर्च करता है? 70% खर्च कर देता है अपनी आय में से, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को कि वो 30% क्या करता है? वो हमारा बचाता है। क्या करता है? बचाता है। भाई 70% अगर उसने खर्च किया अपनी आय का तो 30% तो उसकी बचत हो गई। ठीक, तो इसी प्रकार अब देखो, अगर किसी मिश्रण में कोई मिश्रण हो, जैसे नमक का अगर मिश्रण हुआ, तो अगर हम बोलें कि उस मिश्रण में 90% अगर नमक है, कितना? 90% अगर नमक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं उसमें 10% क्या होगा? फिर उसमें पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। अगर किसी, अब देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर 70% अगर हार जाता है तो जीतने वाला कितना होगा? कह सकते हैं हम 30% जीतने वाले के होंगे। कितने? जीतने 30% उसकी जीत के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि परसेंट जो भी करी उसकी जो तुलना होगी किसके ऊपर होगी? 100 के ऊपर होगी। कितने? 100 के ऊपर। तो इसी प्रकार, अच्छा, अगर जैसे कि कोई जनसंख्या है, अगर वो 10% बढ़ी तो 100 से हम कह सकते हैं कि 110 हो गई। कितनी कह सकते हैं? 110। अगर किसी, ये तो जनसंख्या का हो गया। अगर किसी की अगर 10% कमी हुई तो हम कह सकते हैं 90 हो गई। कितनी हो गई? 90 हो गई। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन निकालेंगे तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो हमारा प्रोसेस रहा प्रतिशत का, कि प्रतिशत हमें कैसे देखना है। तो जो भी बात होगी हमारी प्रत्येक वो कितने के ऊपर होगी? हमारी 100 के ऊपर होगी। तो देखो, अगर किसी भी संख्या का परसेंट ज्ञात करना हो, किसी संख्या का अगर परसेंट ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? उसमें 100 से गुणा करेंगे। ठीक, 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर परसेंट दिया हो तो हमें क्या करना है? उसमें 1/100। ठीक, मतलब 100 से उसमें भाग देना है। अगर परसेंट ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करना है,
अगर परसेंट निकालना है तो 100 से भाग करना होगा। ठीक, तो देखो कैसे करना। अगर पहला क्वेश्चन अगर हमारा होगा तो कैसे होगा, 5 20 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, यही तो क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें देखो प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। अब जब प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे, ये जो संख्या 5 हो गई और बटा, अच्छा जिस संख्या के साथ क्या हो, का हो या से हो, जिस संख्या के साथ का हो या से हो उस संख्या को हमेशा नीचे लेते हैं। कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं, परसेंट निकालना हो तो। और गुणा, अगर हमें परसेंट निकालना हो तो गुणा किससे करना होगा, 100 से, तो गुणा हमारा 100 हो गया। अब देखो इसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार, तो कितना हो गया हमारा 25%, 25%। लेकिन ये कब कंडीशन में होगा, जब परसेंट ज्ञात करना हो। ठीक, अगर परसेंट दिया हो तब क्या करेंगे, तो उसमें 100 से भाग देंगे। तो क्वेश्चन कैसे होगा देखो, उसमें होगा जैसे 70 का 30%, 30% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, यही होता होगा क्वेश्चन। अब इसमें इसमें परसेंट दिया है, ये परसेंट ही तो दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, परसेंट दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, जब परसेंट दिया हो तो क्या करते हैं, 700 गुणा, का मतलब गुणा होता है, क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, तो गुणा हो गया। अब 30 अगर परसेंट दिया हो तो उसमें क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग हो गया। ठीक, अब इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, अब इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 21 हो गया और ये 0, तो कितना आ गया हमारा 210। कितना आंसर हो गया, 210 हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अगर परसेंट निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, अगर परसेंट दिया हो तो उसमें 100 से भाग करते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे हमारे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बातें भी होंगी जो तुम्हारी महत्वपूर्ण है, जो शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, कि कुछ हमारे ऐसे मान होंगे जो हमें याद करने होंगे। याद क्यों करने होंगे, याद इसलिए करने होंगे क्योंकि अब तुम जानते हो किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो 1 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता है क्वेश्चन करने के लिए, 1 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता है। तो उस वजह से हमें वो अगर वैल्यू याद होंगी तो हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, 11 सही 1/9%, ठीक, और 9 सही 1/11%, 33 सही 1/3%, और 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%। देखो इनका जो मान होगा, इसका जो मान आता है वो होता है 1/9, और इसका जो मान होगा 1/11। ठीक, और इसका जो मान होगा ना 1/3 होगा, और इसका जो मान होगा हमारा 1/6, 1/6। इसका जो मान होगा 1/8 होता है, और इसका जो मान होगा 1/7। कितना होगा, 1/7। ये वैल्यू तुम्हें याद करनी होंगी। अच्छा, ये निकल के कैसी आती है इसे भी बताऊंगा एक सेकंड। अब इधर की साइड देखो, 10% और तुम्हारा 20% और 25% और ये 75%। ठीक है, और इसका मान जो होता है 1/10 होता है, इसका जो मान होगा 1/5 होगा। ठीक, और इसका जो मान होगा 1/4 होगा, और इसका जो मान होगा 3/4 होगा। कितना होगा, 3/4। अब देखो ये वैल्यू कैसे आती है, इसे अगर सरल करें हम भिन्न के रूप में तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसे हम जोड़ देंगे, इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 11 में करेंगे तो 99 हो गए, और एक जोड़ दिया 100 हो गए। कितने हो गए, 100 और बटा 9,
बटे 9। लेकिन ये तो खाली अभी भिन्न के रूप में ही तो आया, लेकिन हमने बोला है अगर परसेंट दिया हो तो उसमें 100 से भाग करते हैं, तो इसमें 100 से भी तो भाग करेंगे, क्योंकि इसमें परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परसेंट दिया हुआ है। अब देखो, ये तो मैं समझाने के लिए कर दिया, ठीक। अब देखो, अगर हम देखें तो 100 से 100 कट गया, यहाँ कितना रह गया? फिर 1/9 ही तो रह गया। कितना रह गया? 1/9। भाई इस वैल्यू को 1/9 ही तो लिखेंगे, तो ऐसे करके निकल के आएंगे इनकी वैल्यू। कैसे निकल के आएंगे? ऐसे। अब देखो दूसरा, देखो 11 गुणा, इसे छोड़ो तो क्योंकि ये एक जैसा हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया? 33 दिया 99 और 100, कितना हो गया हमारा? 100 और बटा हमारा 3 गुणा। अब यहाँ पे 100 से भाग भी देंगे। किससे? 100 से, क्योंकि परसेंट दिया हुआ है। अब इससे ये कट गया तो यहाँ पे 1/3 ही तो रह गया, तो ये भी मान निकल आया। तो ऐसे ही निकाल देते हैं। अब इसका देखो कैसे निकालना है। इसके साथ भी परसेंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 10 और बटा हमारा 100, ठीक। भाई 100 से हम भाग देंगे, परसेंट दिया हुआ है, तो 0 से 0 तो 1/10 बच गया। ऐसे ही यहाँ करेंगे 20 और बटा, क्योंकि 100% दिया हुआ है, 0 से 0 तो 1/5। इसी प्रकार ये सारे मान निकल आएंगे। कैसे? इसी प्रकार सारे मान निकल आएंगे, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, भाग क्या किससे करना है? 100 से करना है। तो ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी डायरेक्ट, जो आप डायरेक्ट रख सको। तो कैसे करेंगे देखो, अब देखो क्वेश्चन 26 169 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो देखो कैसे करेंगे। अब 26 है, इस 26 को यहाँ लिख लिया, और जो का और से जिस संख्या के साथ में रहते हैं वो संख्या हमेशा बटे में जाती है, तो इसे बटे में ले लेंगे, ठीक। और परसेंटेज पूछा है, जब पूछा है परसेंट तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखो कितना होगा, 13 दूनी 26 और 13 से ये 13 बार, ठीक। तो कितना हो गया भाई? 100 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और बटा कितना? 13। कितना हो गया? 13। अगर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाए देखो, 13 एकम 13, कितने बचे? 7, 70 हो गए, 13 पंजे 65 और 5 बच गया और बटा 13, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 सही 5/13%, ठीक। तो यही हमारा आंसर होगा। दोबारा देखो, 26 को रखेंगे और का या से उसके साथ होता है तो वो बटे में जाती है संख्या, तो ये बटे में चलेगी। 13 से 2 बार कटेगा और 13 से 13 बार, 13 बार कटेगा तो 2 से इसका गुणा कर दिया, 200 हो गया और बटा 13। 13 का जब भाग करेंगे तो सही बटे में हो जाएगा, ठीक है। परसेंट पूछा है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो भी क्वेश्चन होगा, अब देखो पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट वाले भी परेशान करते हैं, जैसे कि 0.002, ठीक, और 0.014, ठीक है, का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब देखना गौर से। अब इसे उतारेंगे और बटा, क्योंकि का इसके साथ लगा हुआ है, ये का जो जिस संख्या के साथ का या से हो वो हमेशा बटे में आती है, ठीक। तो कितना हो गया? 0.014। अब देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद अंक बराबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद अंक बराबर है, तो ये पॉइंट कट जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पॉइंट कट जाता है, तो 2/14 रह गया।
अब गुणा भी तो करेंगे ऐसे प्रतिशत बनाने के लिए, तो गुणा 100 और 2 से ये 7 बार, तो कितना हो गया ये, यहाँ 1 हो गया क्योंकि 2 से 1 बार, ये 7 बार, तो 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही हो जाएगा और बटा 7। ठीक, अब देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 30 हो गया और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचे और बटा 7%। ठीक, ये भी परसेंट निकल आई। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे, खाली इसमें क्या करना है, पॉइंट के बाद अंक देखने बराबर है कि ना, बराबर है इसमें, तो पॉइंट कट जाएगा, 2/14 हो गया, 2 से ये 1 बार, 2 से ये 7 बार और गुणा 100, तो कितना हो गया 100/7। अगर इसे सही बटे में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से ही 2/7। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये तो हमारे हो गए पॉइंट वाले। अब कभी कभार बटे में भी संख्या आ जाती है, कैसे करने, जैसे 5/7, ठीक, और 12/9, 9 का कितना प्रतिशत है। इसमें भी परसेंट पूछा है, क्या पूछा है इसमें, प्रतिशत पूछा है। जब प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे, 5/7 तो लिखेंगे लिखेंगे, ठीक, पहली संख्या को तो लिखेंगे लिखेंगे, और का इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, पूरे के बटे में 12/9 और गुणा क्या करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंट करना है, तो कितना हो गया 100। अब देखो गौर से, अब इसमें आगे क्या करना है कि 5/12 तो 5/7 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, और ये जो भाग में है ना, ये जो भाग में है, ये संख्या गुणा में चली जाएगी, किस में चले जाएगी, गुणा में। जो भाग की जो संख्या है किस में चले जाएगी, गुणा में, लेकिन जाएगी तो सही, लेकिन उल्टी होके जाएगी। अब ये 12/9 है, ये 9/12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9/12 और वही गुणा 100। ठीक, आ गया होगा समझ में। अब देखो दोबारा, ये संख्या तो हमने लिखी लिखी, अगर ऐसी कंडीशन में संख्या आ जाए तो इसे भाग, ये भाग में ही तो है, इसके भाग में है ये, जब भाग में, तो भाग वाली हमेशा गुणा में जाती है, जब गुणा में जाएगी तो ये पलट के जाएगी, तो 9/12। ठीक, तो देखो 3 से ये 3 बार और 3 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, कितना 25 बार, तो इसका जो होगा ये होगा 15 और गुणा 25 और बटा 7। मैंने क्या किया इसमें, 5 का गुणा 3 में कर दिया और 25 यूं के तो लिख दिया गुणा करके। ठीक, अब 25 पंजे 125, 125 12 और 25 सेकंड 25 और 25 और 12, 25 और 12 होते तुम्हारे 37 और बटा 7। ठीक, अब इसे करेंगे और हल करेंगे तो कितना होगा, 7 पंजे 35, 2 बचे, कितने हो गए 25 और 7 या 21, कितने बचे 4 बचे और बटा 7, तो 53 सही 1/4, वो 53 सही 4/7%, कितना 7%। तो यही हमारा प्रोसेस होगा। ठीक, देखो दोबारा देखो, 5/7 ये यूँ कितनी तारा, और इसका क्या करेंगे, ये तो भाग में जाती है, का या सी जिसके साथ में रहता है वो भाग में जाएगी, तो 12/9 हो गया और गुणा हमें परसेंट में निकालना है। तो आगे क्या करेंगे, 5/7 तो लिखेंगे लिखेंगे, और ये संख्या जो भाग में है वो गुणा होके जाएगी, क्या होके जाएगी, गुणा होके जाएगी और पलट के जाएगी। ये 12/9 है, 9/12 हो जाएगी, तो 9/12 हो गई और गुणा हमारा 100, जो काट पीट कितना हो जाएगा 53 से सही 4/7%। अगला जो क्वेश्चन होगा देखो, अब देखो ये तो बटे में थी, अब सही बटे में भी आ जाती है संख्या, जैसे एक सही 1/4 और एक सही 2/7 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। तो देखो कैसे करेंगे, इसे पहले तो सही बनाएंगे, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4
4। ठीक, अब इसे भी सही बनाएंगे। 7 एकम 7 और 2 9, 9/7। लेकिन का इसके साथ है तो कहाँ जाएगी, बटे में। तो 9/7, 9/7, 7 और गुणा प्रतिशत करने के लिए 100। ठीक, अब ये फिर वही कंडीशन। अब क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 5/4 और भाग की किस में जाएगी, गुणा में। किसकी जाएगी, गुणा में। और इसे पलट के जाएगी तो 7/9। कितना, 7/9 और गुणा हमारा वही 100। अब इसे काट पीट करेंगे, 4 से काटेंगे इसे तो 25 बार कटेगा। कितनी बार, 25 बार। तो 7 पंजे 35 और गुणा 25 और बटा हमारा 9। कितना, 9। ये जो संख्या बनेगी हमारी, ये बनेगी 875 गुणा करके 875/9। कितना, बटा 9। अब 9 से देंगे तो 9 में 81, 9 में 81, 6 कितने हो गए, 65, 9 7 63, 9 7 63 और 2 बचे और बटा हमारा 9। तो कितना परसेंट हो गया हमारा, 97 सही 2/9%। कितना हो गया, 97 सही 2/9%। ठीक, अब देखो ऐसे ही ये सही में करने के लिए इसमें पहले तो सही बटे को हटा के सिंपल सादा में करेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार रख के कर देंगे उसे। अब देखो, अब अगली जो संख्याएं आती हैं, कभी कभार संख्याएं उसमें भी आ जाती हैं रूट में। तो रूट में कैसे करना है, देखो रूट 36, रूट 64 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखो वही पहले तो ये संख्या लिखी जाएगी और बटा का साथ में इसके का, तो कितना होगा 64 और गुणा हमारा 100। ठीक, गुणा कितना 100। तो क्या करेंगे, इसका ये किसका रूट होता है 6 और ये किसका होता है 8, ऐसी तो होता है। अब गुणा 100, गुणा 100। अब देखो 4 से ये 25 बार और 4 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, तो कितना हो गया हमारा 25 दिया 75। तो कितना परसेंट होगा हमारा 75। अब देखो इसमें इसमें पहले रूट वाली रख ली और ये का इसमें साथ में तो भाग में जाएगी और गुणा हमारा 100 क्योंकि परसेंट निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या कितने का रूट होता है 6 का, ये कितने का होता है 8 का, होता है कि ना 8 का। तो कितना हो गया गुणा ये 100। अब देखो 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार, अब 2 से ये 3 बार, 25 दिया 75, नीचे कुछ नहीं बचा, 75% हो गया। ठीक, इसी प्रकार करेंगे। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इस वजह से बेस से लेके चल रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर करना और उसे हमारे चैनल को हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करना। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन होगा 72 सेकंडों 72 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती है 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होंगी 60 सेकंड। कितनी होंगी 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितनी होंगी, 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी हमारी 3600। कितनी होंगी हमारी 3600 सेकंड। ठीक, कितनी होती है हमारी 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो ये जो यूनिट है किसमें 36 मतलब सेकंड में और ये कितने में है घंटे में, तो एक जैसी बनानी होती है। कैसी एक जैसी, जब तक यूनिट नहीं होंगी, जब तक क्वेश्चन
गलत हो जाएगा, 72/1 मत कर देना क्योंकि गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना, 72 ये सेकंड है तो इसे भी सेकंड में बनाएंगे। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। तो 3600 यहाँ लिखेंगे और गुणा हमारा 100। अब नीचे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सा का और से जिसमें साथ में होता है तो वो संख्या कहाँ जाती है, नीचे। तो देखो बटे में जा रही है। अब देखो 0 से 0 कटेंगे दोनों और 36 से 2 तो कितना हो गया हमारा 2%। कितना हो गया 2%। 72 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट हो गया, 2%। ठीक, तो इसी प्रकार करना। दोबारा देखो कि हमारी 1 घंटे में हम सेकंड बनाएंगे कितनी बनेंगी, तो हमारी जो 1 घंटे में सेकंड होती है कितनी होती है, 3600। और 72 सेकंड है, 72 सेकंड 3600 का ऐसे लिखेंगे 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत होगी, तो 72/36 और गुणा 100 तो कितना हो गया हमारा 2% होती है। कितना होती है, 2%। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, 2 घंटे 4 दिन का कितना प्रतिशत है। अब देखो 4 दिन का प्रतिशत है, अब इसमें दिन है, इसमें क्या है घंटे, तो इन दिनों को भी हम घंटे में ही बनाएंगे। तो 1 दिन बराबर कितना होता है, 1 दिन बराबर हमारे 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे 1 दिन में लगते हैं, 4 घंटे में कितने होंगे भाई, 4 दिन में कितने होंगे, 4 दिन में कितने होंगे, तो 24 और गुणा हमारे 4 कितने होंगे 4। तो 4 चौक 16, हाथ एक और 4 दूनी 8 और 1 तो कितने हो गए हमारे 96। कितने होंगे हमारे 4 दिन में 96 घंटे होंगे। तो देखो 2 घंटे और बटा कितना 96 चौके का लगा हुआ है तो कितने हो गए 96 और गुणा हमें प्रतिशत निकालने के लिए 100। कितना 100। अब देखो 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 से ये 25 और 2 से ये 12 बार कितना 12। अब देखो कितना हो गया, 25 बचा ऊपर और नीचे कितना बचा हमारा 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 बचा 1 और बटा 12 कितना हो गया 2 सही 1 बटा 12, 2 सही 1 बटा 12%। ठीक, दोबारा देखो ये दिन है ये घंटे, तो हमें घंटे में बनाना पड़ेगा क्योंकि दो घंटे 4 दिन का कितना प्रतिशत है। 1 दिन में कितने होते हैं 24 घंटे और 4 दिन में कितने होते हैं 24 गुणा 4 तो कितने हो गए हमारे 96। क्या होते हैं 96 घंटे। कितने होते हैं हमारे 96 घंटे। अब ये भी घंटे हो गए ये भी घंटे हो गए तो 2/96 भाई 2/96 और गुणा हमारा प्रतिशत करने के लिए 100 तो कितना हो गया हमारा देखो 4 से इसे काटेंगे तो 24 बार और 4 से इसे काटेंगे 25 बार और 24 को अगर 2 से काटेंगे तो 12 बार और ऊपर कितना बच्चा 25 और नीचे कितना हो गया 12। जब 25 में अगर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 1 बचेगा 12/12। ठीक, इतना परसेंट होगा तो 2 सही 1/12%। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना। देखो 81 का कितने प्रतिशत 81 का कितने प्रतिशत 3 है। कितने प्रतिशत 3 है। अब देखो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता है लेकिन है वही क्वेश्चन। क्या है वही क्वेश्चन। अब ये का है और का इसके भी साथ तो है और परसेंट ही निकालना है तो 3 को तो ऊपर रखेंगे और पहले यहाँ 3 आता था। अब इसे यूं भी लिख सकते हैं 3 81 का कितने प्रतिशत है या 81 का कितने प्रतिशत 3 है, बात एक ही है। ठीक, तो इसे ध्यान रखना। इसे घुमा कर के भी दे देता तो इसे तो यहाँ रखेंगे फिर वही का और से जिसके साथ होगा वो हमेशा वैल्यू नीचे आती है। तो 81 और गुणा कितने से करेंगे 100 से। ठीक, तो 3 से ये 27 बार।
3 से ये 27 बार कटेगा। अब 27 का भाग हमें 100 में देना है, तो 100/27, या तो यूँ लिख सकते हो परसेंट, या ऐसे और हल कर दो। कितना हो जाएगा, 27 या 81 और बचे 19 हमारे और 27, तो ये होगा हमारा, कितना होगा, 3 सही 19/27%। ठीक, इसी प्रकार करना है। इसमें खाली इतना चेंजिंग था कि 3 यहाँ दे दिया, हो सकता था यहाँ पे भी दे सकता था। ठीक, अब देखो जो अगला क्वेश्चन होगा कैसे होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि 40 का कितने प्रतिशत, 40 का कितने प्रतिशत 40 है, 40 का कितना प्रतिशत 40 है। तो कोई भी संख्या ध्यान रखना अपने आप में कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो देखो इसमें वही लॉजिक लगने वाला है, 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत 40 है, 40 है। इस बात को ध्यान रखना, टेट की परीक्षा में, टेट के एग्जाम में, टेट का जो एग्जाम हुआ था और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट की परीक्षा में 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, विशेषकर ध्यान रखना। तो कैसे करना है कि 40 कौन सा वाला, वो वाला, और बटा ये वाला, और गुणा हमारा परसेंट करने के लिए 100। ठीक, परसेंट करने के लिए 100, तो ये कितने हो गए, एक बार, तो कितना हो गया हमारा गुणा करने में 100, तो 100%। तो उसी बात को पूछ रहा है। अब देखो 40 का कितना प्रतिशत 40 है, 40 में ही पूछा है, तो 40 अपने आप में कितनी हो गई, 100% हो गई। तो वही निकल के आया, कितना आ गया। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब मैं बोलूँ ये क्या है, कपड़ा है, तो हम 100% कह सकते हैं इस बात को, कपड़ा है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि लोहा है, कोई कह देगा लोहा है, हम 100% कह सकते हैं ये कपड़ा है। क्या है, कपड़ा है। तो वही चीज़ है इसमें, 40 का 40% ही पूछा, 40 का 40 पूछा है, कितना है, तो 100% है अपने आप में, कितना है, 100%। अब देखो, अब अगला टॉपिक चलेगा तुम्हारा। अब तक तो कितना क्या निकाल रहे थे हम, निकाल रहे थे परसेंट, क्या निकाल रहे थे, परसेंट। अब जो आएगा, अब परसेंट दिया हुआ होगा और उसका आंसर निकालना है कितना। अब देखो जैसे कि 800 का 16%, 800 का 16% कितना है, कितना है। अब देखो, अब देखो 800 का 16% कितना है। अब इसमें परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, परसेंट। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, अब इसमें परसेंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 16 होकर तो लिखेंगे, और 16 में क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। अगर परसेंट दिया हुआ तो हमने बताया था तुम्हें कि 100 से उसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो 16 का 8 में करेंगे तो 128 आएगा। कितना आएगा, 128। ठीक है, उसी प्रकार अब देखो इसमें एक लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि 100 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 100 में क्या कितनी जीरो होती हैं, 2। तो यहाँ पर भी 2 जीरो होंगी, और ऊपर अगर जीरो 2 होंगी तो 100 से कट जाएंगी, जैसे ये कट गई। तो इस बात को ध्यान रखना, आगे मैं इसमें लॉजिक बताने वाला हूँ कि जो ऊपर 2 होंगी तो नीचे 2 होंगी, तो वो आपस में कट जाएंगी। तो देखो कैसे कैसे होंगे अगले क्वेश्चन। अब मैं थोड़ी तो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी, तो कैसे करेंगे। अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो कैसे कैसे होंगे। 80 का 90%, 80 का 90%, और 500 का
500 का 30% और 120 का 40% और 150 का 30%, 150 का 30%। अब यहाँ देखेंगे 4000 का 16%, 4000 का 16% और 150 का 5%, 150 का 5% और 13 का 13% और 7 का 6% और 15 का 11%। अब देखो मैंने ये क्यों लिखे, अब देखना जो मैंने अभी बताया था तुम्हें 100 अगर नीचे है तो उसमें 2 जीरो होती हैं और ऊपर अगर 2 जीरो हो तो 2 जीरो कट जाती हैं। तो इसमें वही लॉजिक लगाना है कि हम जानते हैं कि इसके नीचे हमें 100 रखना ही रखना है और ऊपर 2 जीरो है। हम अपने माइंड में भी तो काट सकते हैं जीरो को, 2 जीरो कटेंगे तो कितने हो गए 7 ने ओ 8 ने 72, तो यहाँ 72 आ गया। 2 जीरो यहाँ से भी कट जाएंगी, हमारी 1 जीरो बचेगी तो 5 या 15 तो कितना हो जाएगा 1 जीरो बचेगी, 2 ही तो कटी। तो देखो 2 इसमें से कट जाएंगी तो 12 चौक 48, इसका 48 हो गया। अब इसमें से भी 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि 2 होती है हमारी उसमें, तो 15 45, 45। ठीक, अब इसमें देखो इसमें से 2 जीरो ये कट जाएंगी, कौन सी कट जाएंगी ये, तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64। ठीक, अब देखो इसमें से 1 जीरो कट जाएगी, एक तो रह जाएगी भाई इसमें 150 में से, और ये 5 का करना है तो इसमें से 1 जीरो कट जाएगी लेकिन एक रह जाएगी। अभी एक नहीं कटेगी क्योंकि हमारी 100 में 2 जो जीरो होती हैं, एक तो कट जाएगी, एक रह जाएगी तो 15 पंजे 75। अगर 1 जीरो रह जाए तो एक अंक के बाद पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या कर देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। दोबारा सुनो कि यहाँ पे 2 जीरो तो कटेंगे नहीं, एक कट जाएगी, एक हमारी रह जाएगी। चलो एक काट दो, एक हमारी रह गई तो 15 पंजे 75, 75 लिखने के बाद पीछे से अंक गिनेंगे, एक जीरो रह रही है तो एक अंक बाद लगा देंगे पॉइंट। कितने बाद, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इसमें देखो इसमें एक भी जीरो नहीं कटेगी, कोई बात नहीं, नहीं कट रही, दोनों जीरो बच रही है ना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन हमारी 2 जीरो नीचे बची हुई है तो अभी एक भी जीरो नहीं कटी, तो 2 बची हुई है तो 2 पॉइंट बाद 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। किसके बाद, 2 अंक के बाद। अब इसमें भी एक भी जीरो नहीं कट रही है, नहीं कट रही है ना, 7 6 42, तो इसमें भी क्या करेंगे पीछे से 2 अंक बाद, तो 1 2, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ जीरो हो जाएगी। ठीक, अब इसमें भी देखेंगे, इसकी देखेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 एकन 11, 11 एकन 11 और 5 16, 16, इसमें भी जीरो नहीं कटी एक, तो 2 अंक बाद 1 2। तो यही लॉजिक है, इसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है कि हम इसे लिखें, तो डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही काट देंगे जीरो अपने माइंड में काट के, वो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार। ठीक, तो उसी प्रकार अगर 1 जीरो कट रही है तो 1 बचेगी तो 1 अंक बाद पीछे से 1 अंक बाद हमें पॉइंट लगाना है। अगर इसमें हमारी दोनों बच रही हैं तो 2 पॉइंट बाद, इसमें भी दोनों बच रही हैं तो 2 पॉइंट बाद, इसमें भी दोनों बच रही हैं तो 2 पॉइंट बाद। ठीक, इसी प्रकार शॉर्ट हो जाएंगे। तो आज परसेंटेज का पहला पार्ट आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और उसे शेयर करना। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। नमस्कार, आज के लिए थैंक यू।